दोस्तों एक महिला अपने 10 साल के बच्चे को लेकर के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाती है। बहुत सारी भीड़ होती है कुंभ मेले में और साधुओं का समूह होता है। तभी एक साधु जो उसका 10 साल का बच्चा होता है उसे उठाता है और उठाने के बाद अपने तंबू के अंदर चला जाता है। और जो महिला होती है वह चीखती है, चिल्लाती है। उसके पीछे ही वह भी उस तंबू में घुस जाती है। फिर वो साधु होता है उस बच्चे को लेकर और उसकी माँ होती है उसके साथ ऐसा करता है जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि आखिरकार साधु उस महिला के साथ क्या करेगा। दोस्तों ये कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि एक साधु होकर के एक बच्चे को चुरा कर और उसकी माँ के साथ में ऐसा क्या किया। बहुत ही दुख भरी कहानी है, सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और उसके साथ में ऐसा क्या किया, कहानी को सुनने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। दोस्तों इस कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों एक महिला होती है जो महिला अपने बच्चे को लेकर के गंगा स्नान करने यूपी में जो कुंभ मेला लगता है प्रयागराज, वहाँ जाती है। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, लाखों की संख्या में भीड़ होती है। अपने बच्चे का हाथ पकड़े होती है और शाम का वक्त होता है। लोग इधर से उधर आते जाते थे। एक साधु वहीं पर खड़ा था। उस साधु ने गौर से उस महिला को देखा। महिला के साथ में एक 10 साल का बच्चा था। 10 साल का बच्चा जैसे ही उस बच्चे को देखता है और उस महिला को देखता है, लेकिन महिला ने उसे नहीं पहचान पाया और उस बच्चे को वो उठाता है, उठा करके अपने तंबू के अंदर घुस जाता है। महिला उस बच्चे और साधु के पीछे पीछे भागती है। भागने के बाद वो भी अपने बच्चे के साथ ही उस तंबू में घुस जाती है। तंबू में घुसने के बाद वो नागा साधु उस महिला के साथ वो करता है जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हाथरस, वहाँ की ये घटना है। हाथरस का एक छोटा सा गांव होता है, नगला गांव होता है। नगला मीरा वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता है जिस लड़की का नाम रिद्धिमा होता है। रिद्धिमा बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता थे। दोस्तों ये बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। जब बड़ी हो जाती है रिद्धिमा तो उसके माता पिता जो होते हैं 18 साल की जब हो जाती है तो उसकी शादी हाथरस में कर देते हैं। जिस लड़के का नाम रामपाल होता है, रामपाल के साथ शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद दोस्तों परिवार ठीक ठाक से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जो रामपाल होता है ये अपनी पत्नी की कोई बात नहीं मानता था। 3 साल शादी को हो गए थे, मगर एक लड़का होता है जिसकी 2 वर्ष उम्र होती है। उसको लेकर के उसकी पत्नी में कहासुनी होती रहती थी। उसका पति जो था चिलम गांजा पिया करता था, साधु संतों के पास में बैठा करता था और साधु के आश्रम पर ही रहता था। खाना पीना घर से ले जाया करता था। तो अपनी पति से तंग आकर के कह दिया कि जब तक आप कमाते हो नहीं, साधु संतों को खाना खिलाते हो, कहाँ से इतना पैसा आएगा, क्या होगा। 2 पैसों में मजदूरी करती हूँ, जो भी लाती हूँ वो आप साधु संतों को खिला देते हो। ये मेरा बच्चा है, इसका क्या होगा। इसी के चलते कहासुनी हो जाती है। तभी जो रामपाल होता है वह अपनी पत्नी से कुछ शब्द कहता है और कहता है कि आज से मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तुझे मुझसे एलर्जी है तो मैं घर छोड़कर जाता हूँ। पत्नी कहती है एलर्जी नहीं है, तुम तो 2 पैसे कमाते नहीं हो, घर में कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे काम होगा, ऐसे कैसे गुजर बसर चलेगी। तभी दोस्तों जो रामपाल होता है वह घर छोड़कर बिना बताए साधुओं के संग और महात्मा बन जाता है, नागा साधु बन जाता है। 2 साल के बाद जब पता चलता है और उसकी पत्नी बहुत खोजबीन करती है, पता तो लग ही जाता है कि वो साधु बन गया है, लेकिन घर पर नहीं लौट कर आया। दोस्तों जब उसका बेटा जो है 3-4 वर्ष का हो जाता है, उसके जो सास ससुर होते हैं उसे बहुत परेशान करते हैं और उसकी कोई खैर खबर नहीं रखता है। तभी वह अपने मायके अपने माता पिता के घर आ जाती है। घर पर जब आती है, आने के बाद दोस्तों उसके घर में कुछ नहीं था। माता पिता तो उसके बुजुर्ग थे, 2-3-4 बीघा खेत था, जैसे भी होता था कौन करे। तो उस लड़की ने परचून की एक दुकान गांव में ही खोल रखी थी। दुकान ठीक ठाक चलने लगती है क्योंकि उसकी तो बिगड़ चुकी थी। छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 5 वर्ष हो जाती है। दोस्तों दुकान में वह अपना गुजारा करती थी, माँ बाप खेती जैसे कुछ कर पाते थे। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
उसके बाद में उसका पति छोड़कर चला गया था। अब बच्चे की फिक्र सी हो जाती है, बच्चे को स्कूल भेज देती है। बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है। बच्चा चौथी क्लास में पढ़ रहा होता है और माघ पूर्णिमा शुरू हो जाती है। माघ पूर्णिमा की शुरुआत में ही गांव के लोग विचार करते हैं कि पहला पर्व है कुंभ का, तो जाना ही चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष बाद कुंभ लौट करके आता है और बड़ा ही अच्छा होता है। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक सुमति नहाए हो तब एक कुंभ का फल होता है, और एक कुंभ में स्नान करने से 12 वर्ष नहाने का फल प्राप्त होता है। तो ये लोग कुंभ में जाते हैं। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा भाग्य है। हम लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, एक हरिद्वार में लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। बड़ा अहोभाग्य है हम लोगों का। हम लोगों के जो कुंभ मेले में स्नान करने का समय मिलता है, दोस्तों अब तो वो भी तैयार हो जाती है गांव के लोगों के साथ। बोले ठीक है, हम लोग भी चलेंगे कुंभ में नहाने के लिए। अपने 10 साल के बच्चे को लेकर के प्रयागराज पहुंच जाती है। प्रयागराज कुंभ मेले में जाती है। दोस्तों, लोग जो होते हैं कहीं अपनी जगह देखते हैं, लेकिन बहुत भारी मेला होता है। और कह दिया अगर कोई किसी से खो जाए तो फोन करके एक दूसरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है। रिद्धिमा जो होती है वह अपने बच्चे का हाथ पकड़े थे। उसके पास कुछ सामान भी था खाने पीने का, और कुछ ओढ़ने बिछाने लेटने के लिए भी कुछ व्यवस्था थी। तो वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती जाती है। लोग आते जाते हैं, अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रही थी। और एक साधु वहाँ पर खड़ा था जिसकी उम्र होती है 30 से 35 वर्ष। साधु बड़ी ही गौर से उस बच्चे को देख रहा था और उस औरत को भी देख रहा था। देखने के बाद वो ठीक से भांप लेता है और मौका पाता है और उस बच्चे को उठाता है। उठाने के बाद भाग करके सीधा वह तंबू में चला जाता है। उसका एक तंबू होता है, उस तंबू में जाकर के वह घुस जाता है। दोस्तों, जब वह बच्चे को लेकर के तंबू के अंदर घुसता है तो महिला भी पीछे पीछे भागती है। उस तंबू के अंदर जाकर के वह भी घुस जाती है। तंबू के अंदर क्या देखती है कि वहाँ पर आग जल रही है और वहाँ पर बिस्तर लगा हुआ है और उसमें कोई नहीं है। जैसे ही वह महिला, साधु कहता है कि डरो नहीं, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तब उसे कुछ आभास होता है कि ये आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। तभी वह साधु कहता है, कह दो कि वो डरे ना, मुझे पहचानो, मैं वही तुम्हारा पति रामपाल हूँ। जब रामपाल का नाम वो सुनती है तो उसके पैर पड़ जाते हैं, उसके पैर छूती है और अपने बच्चे से भी उसके पैर छूने के लिए कहती है। दोस्तों, रामपाल जो होता है वही नागा साधु बन करके उस कुंभ मेले में स्नान करने आया था। वो उसका पति था। उन सब की मोह माया को छोड़ करके वह साधु बन गया था। दोस्तों, जब यह बात वो महिला सुनती है तब वह महिला उसे कहती है कि तुम वही हो जो मुझे आधे रास्ते में छोड़ करके आए थे। जब तुम्हारी मुझे ज़रूरत थी, बीच मझधार में तुम मुझे छोड़ करके भाग गए थे। तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तुमने मेरे साथ किया, तुमने क्या अपने बच्चों के लिए किया, आप क्या दर्शाना चाहते हो मेरे साथ। तभी वह हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। अपने बच्चे की कोई परवाह मैंने नहीं की। मैंने उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और मैं एक साधु संत बन गया। मैं संतों के बीच में रह करके भजन करके बहुत कुछ सीख लिया हूँ कि ग्रस्त से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान राम, श्री कृष्ण जो भी हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े, वो सब ग्रंथों के यहाँ हुए हैं। मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अब उसकी पत्नी होती है, वह कहती है कि ऐसी बातें ना करो, जो भी हुआ मैं तुम्हें वचन देती हूँ, क्योंकि अगर तुम भगवान का भजन कर रहे हो तो इस मार्ग से मत हटना, क्योंकि मार्ग ऐसा होता है कि संत लोग डिग भी जाते हैं। क्योंकि कंचन कीरत कामिनी, इसे देखकर संत क्या अच्छे अच्छे विचलित हो जाते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और वो उसके पैर दबाने लगती है, सेवा करने लगती है। उसका बच्चा भी उस अपने पिता की सेवा करने लगता है। रुपए निकालता है। रुपए निकालने के बाद उस मेला में घूमने के लिए अपने बच्चे को देने लगता है। तभी रिद्धिमा, उसका बच्चा जो होता है वह बहुत समझदार होता है, कहता है कि नहीं, अब ये रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो दर दर भीख मांगते हो, खाने पीने की कैसी व्यवस्था होती होगी, पैसे और हैं, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम अपना जीवन यापन करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकती।
क्योंकि तुम्हें भगवान का भजन करना है। अब उसका जो पति होता है वही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में घर चलूँगा, घर चल करके वहीं आश्रम बनाऊंगा और घर पर रहूंगा। जब बार बार वह विनती करता है तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, घर पर पहुंच जाऊंगी तब तुमको अपने घर वालों से पूछ करके बताऊंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब दोस्तों वो पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन आया है, कितने लोग आए हैं, कहाँ के हैं। दोस्तों वो लोग एक दूसरे को देख करके घंटों रोते रहते हैं और रोने के बाद और दो एक संत होते हैं वहीं पर आ जाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, कहते हैं कि ये भी एक योग साधना है। पत्नी अपने पति को समझाती है, उस साधु को जो रोने लगता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, अपने बच्चे को देख करके वह रोने लगता है। उस समय का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों जब सुबह को चलने को तैयार होते हैं, गांव के लोग होते हैं, बताते हैं इस जगह पर रुके हुए हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। उसका पति उसे ठीक से स्नान करवाता है, मुझे वहीं रहना है, आश्रम बनाकर भगवान का भजन करना है। वह अपने घर पर चली आती है अपने पति से जुदा होकर के, और वह महात्मा अपने बच्चे को एक टुक देखता रहता है। घर पहुंचने के बाद वह महात्मा फोन करता है, तब उसकी पत्नी अपने गांव के मैके के लोगों से पूरी बात बताती है। तो गांव के लोग जो होते हैं वह कहते हैं कि साधु आखिर एक गांव में रहे तो अच्छी बात है, आखिर वो भी रहेगा हमारे गांव में तो हमारे गांव की मान मर्यादा रहेगी। गांव का दामाद है, इस गांव का नागा बन गया तो क्या हुआ। तो वो जो साधु होता है, जो संत होता है, वह अपने घर जाकर के हंसी खुशी रहने लगता है, अपने परिवार और अपनी बीवी बच्चों के साथ में वहीं कुटिया बनाकर आश्रम बनाकर रहने लगता है। गांव वालों की मान मर्यादा का भी सम्मान रखता है। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।